नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है आदित्य। आप देख रहे हैं एडवोकेट आदित्य यूट्यूब चैनल। आज जो आप लोगों के लिए मैं जजमेंट लेकर आया हूँ, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जजमेंट लेकर आया हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे ये कह रहे थे कि सर हमें कोई ऐसा जजमेंट, कोई ऐसा रूलिंग दीजिए जिसको लगा के मैं 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन दे सकूँ और अपने एप्लीकेशन को अलाउ करा सकूँ। तो हमें कोई लैंडमार्क जजमेंट दीजिए जिसकी सहायता से हम 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन 125 सीआरपीसी के एप्लीकेशन में लगा सके और पत्नी ने जो झूठा शपथ पत्र दिया है उसके लिए उसके ऊपर 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन दे के मुकदमा दर्ज करा सके, उसमें उसे सजा भी करा सके। तो आज मैं आप लोगों के लिए 340 सीआरपीसी से संबंधित एक लैंडमार्क जजमेंट लेकर आया हूं, जिसका यूज करके आप 340 सीआरपीसी में अपना सफलता का जो चांस है वो बढ़ा सकते हैं। तो इस जजमेंट को मैं आप लोगों के साथ शेयर करने से पहले दो महत्वपूर्ण बातें बता देना चाहता हूं। पहली तो ये कि मेरी एक किताब पब्लिश हुई है जिसका नाम है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस। अब देखिए, ये जो किताब है वो मैट्रिमोनियल केसेस से संबंधित है, जैसा इसका नाम ही है लीगल गाइड फॉर हस्बैंड इन मैट्रिमोनियल केसेस, नाम से ही आप समझ सकते हैं। तो ये किताब ऐसे पतियों के लिए है जो 498A 125 सीआरपीसी DV एक्ट सेक्शन 9 डाइवोर्स इस प्रकार के मैट्रिमोनियल मुकदमे लड़ रही है। उन्हें सपोर्ट करने के लिए, गाइड करने के लिए ये किताब मेरे द्वारा लिखी गई है। तो आप कोई भी मैट्रिमोनियल मुकदमा लड़ रहे हैं और अपनी जानकारी बढ़ाना चाहते हैं कि कैसे प्रक्रिया चलती है, कैसे ड्राफ्टिंग करनी होती है, कैसे जवाबदेही देनी होती है, कैसे अपनी चीज़ों को पेश करना होता है कोर्ट में, कैसे फैक्ट पेश करने होते हैं, कैसे अपना पक्ष मजबूत करना होता है, कैसे करके मैं सामने वाली पार्टी का केस कमजोर कर सकता हूं, केस में जीत हासिल कर सकता हूं, सामने वाली पार्टी के ऊपर प्रेशर बना सकता हूं, ये सारी चीज़ें आपको इस किताब में पढ़ के समझने को मिल जाएगी। ये जो किताब है इसे बाई करना चाहते हैं तो मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, इस पे मैसेज करिए। किताब का जो मूल्य है वो 600 रुपये है, जिसमें 100 रुपये कोरियर चार्ज है। दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि मेरा एक ग्रुप स्टार्ट हुआ है। ये ग्रुप ऐसे पतियों के लिए है जो 498A सेक्शन 9 डाइवोर्स 125 सीआरपीसी आदि प्रकार के मुकदमे लड़ रही हैं। तो इस ग्रुप में आपको टिप्स मिलेंगे, साथ ही साथ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट आती हैं वो आपको मिला करेंगे। वहाँ आपको PDF कॉपी मिलेगी जिससे कि आप उस जजमेंट को पढ़ के लेटेस्ट में क्या हो रहा है, क्या चीज़ें रूलिंग है, क्या लैंडमार्क आ रहे हैं, वो पढ़ेंगे, समझेंगे और अपना केस में पक्ष मजबूत कर पाएंगे। तो आइए आज के अपने जजमेंट पे हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, आज के जिस जजमेंट के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ये जो जजमेंट है वो गुजरात हाई कोर्ट के द्वारा आया हुआ एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट है। और ये जो जजमेंट है वो सेजल बेन तेजस भाई चौपाटिया वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात के केस में आया है। और ये जो जजमेंट है फर्जी झूठे 125 सीआरपीसी के केस में 340 सीआरपीसी का प्रार्थना पत्र दिया गया है, वो अलाउ हुआ है और पत्नी के ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ है, इससे संबंधित है। अब देखिए, इस मामले में होता कुछ ऐसा है कि जो पत्नी होती है पति के विरुद्ध 125 सीआरपीसी के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कराती है, जिसमें वो खुद को बेरोजगार बताती है, कुछ नहीं कर रही है बताती है, गृहिणी बताती है। उसके बाद ये मुकदमा चलने लगता है। उसके बाद जो पति होता है इस मुकदमे में 340 सीआरपीसी का एप्लीकेशन लगाता है, जिसमें पति का ये कहना होता है कि पत्नी जो है उसे 40,000 रुपये वेतन मिल रहा है, सैलरी मिल रही है, साथ ही साथ उसके नाम से 17 लाख रुपए की FD है और साथ ही साथ ये उसकी दूसरी शादी है। जो पहली शादी हुई थी उसमें उसे एलुमनी के तौर पे 4 लाख रुपए भी मिले थे। इस सब का कहीं उसने कोई जिक्र नहीं किया है, बल्कि वो खुद को बेरोजगार और लाचार बता रही है। इन सब के साक्ष्य पति देता है और ऐसे में पत्नी की गलती कोर्ट पाता है कि पत्नी ने झूठा शपथ पत्र दिया है और पत्नी के विरुद्ध 340 सीआरपीसी का जो प्रार्थना पत्र होता है उसे अलाउ कर देता है। उसके बाद पत्नी के विरुद्ध मुकदमा दर्ज हो जाता है, लेकिन जो पत्नी होती है इस आदेश के विरुद्ध हाई कोर्ट चली जाती है, हाई कोर्ट में अपील करती है। हाई कोर्ट में जब अपील करती है तो हाई कोर्ट भी यही पाता है कि पत्नी ने गलत बोला है, झूठ बोला है। पत्नी के पास इतने सारे पैसे थे, उसको सैलरी भी मिल रही थी अच्छी खासी, साथ ही साथ उसके नाम से 17 लाख रुपए की FD थी, साथ ही साथ उसका जो पहला डाइवोर्स हुआ था 4 लाख एलुमनी भी मिला था। इसके बावजूद भी वो महिला खुद को बेरोजगार बता रही है और अपने फायदे के लिए
और खुद कोर्ट में झूठ बोल रही है, झूठे फैक्ट दे रही है, तो ये चीजें सही नहीं है, गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कोई कर रहा है तो ये खुद में एक अपराध है और ऐसे में ऐसे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हाई कोर्ट भी जो लोअर कोर्ट का फैसला होता है उसे सही मानता है और कहता है कि पत्नी के ऊपर जो आदेश हुआ है मुकदमा दर्ज करने का वो सही है। 340 सीआरपीसी यहाँ अलाउड होना चाहिए। तो अब देखिए, यदि आपका भी ऐसा ही कुछ मामला होगा जिसमें पत्नी ने झूठ बोला होगा, झूठा शपथ पत्र दिया होगा, तो आपको किस प्रकार से एफिडेविट देना है, किस प्रकार से 340 सीआरपीसी लगाना है, ये सारी चीजें मेरा ये जो वीडियो स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लेलिस्ट में जाके इस वीडियो को देखिएगा, सारी चीजें समझ जाएंगे। और डिटेल में जानने के लिए मेरा ये जो किताब है इसे बाय कर लीजिएगा, इसमें भी आपको 340 सीआरपीसी से संबंधित अच्छी जानकारी मिल जाएगी। साथ ही साथ अगर आप 340 सीआरपीसी का ड्राफ्टिंग कराना मुझसे चाहते हैं तो वो भी करा सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, मैसेज करिएगा। तो आशा कर रहा हूं अब आपको ये रूलिंग जजमेंट मिल गया होगा। इस जजमेंट का यूज आप अपने 340 सीआरपीसी के एप्लीकेशन के साथ करेंगे और आपका सफलता मिलने का चांस भी बढ़ जाएगा। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो पसंद आया होगा। यदि आप किसी कानूनी समस्या से परेशान हैं और ऐसे में आप मुझसे फोन पे बात करके अपनी कानूनी समस्या का समाधान प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, उस पर मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करा के मुझसे कॉल पर बात कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं। मिलते हैं नए वीडियो के साथ अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।